सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहतास असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन सिरसा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, जैसा कि आपने पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा या कहीं पढ़ा है तो देखा होगा कि ओशियन के अंदर जो वाटर का जो मूवमेंट होता है टू एंड फ्रो, इस प्रकार से जो मूवमेंट चलता रहता है। और जैसा आप लोगों को सभी को पता है कि जो ओशियन का जो वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है महासागरों का, वो कभी स्टैग्नेट नहीं होता, उसमें हमेशा ही मूवमेंट चलती रहती है। तो मूवमेंट किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर है मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। द ओशियन वाटर इज डायनेमिक। क्या है डायनेमिक? यानी कि गतिशील होता है, हमेशा ही, कभी स्थिर नहीं होता है। इट्स फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स लाइक टेम्परेचर, इसका जो तापमान है, इसकी जो लवणता है, सैलिनिटी है, इसका जो घनत्व है, और एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक सन, यानी कि बाहरी जो तत्व होते हैं जिसमें हमारा सूर्य है, चंद्रमा है, और जो हवा है, इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ये क्या करते हैं कि ओशियन के जो वाटर है उसको प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि ओशियन के अंदर, यानी कि महासागरों के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है? वो या तो सन, मून और हवा के प्रभाव के कारण, या उसके अंदर जो टेम्परेचर, उसकी सैलिनिटी या उसकी जो डेंसिटी होती है उसके कारण उसके अंदर मूवमेंट चलती रहती है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर कॉमन इन ओशियन वाटर। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो पानी है वो कभी ऊपर कभी नीचे और साइड में ऐसे चलता रहता है। तो हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है, क्षैतिज गति जिसको हम बोलते हैं, क्षैतिज से उसकी गति, और एक जो है ऊर्ध्वाधर यानी कि जो वर्टिकल जो मोशन है ये कॉमन होता है जिसके अंदर, कि इसके अंदर जो पानी है कभी ऊपर नीचे और साइड में चलता रहता है। तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन जिसको हम कहते हैं। तो अब इनका अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल यानी कि जो क्षैतिज गति होती है समुद्रों के अंदर पानी, हॉरिजॉन्टल जो मोशन होती है उसको क्या गया है, उसको कहा गया करंट्स एंड वेव्स। यानी कि ये करंट्स अलग होती है और वेव्स अलग होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन रेफर्स टू द ओशियन करंट्स एंड वेव, यानी कि जो क्षैतिज गति होती है समुद्रों के अंदर, जो पानी की जो क्षैतिज गति होती है उसको हम धारा यानी कि ओशियन जो करंट्स और उसमें वेव्स कहते हैं। और वर्टिकल जो मोशन है उसको हम बोलते हैं टाइड, जो आर्यभट्टा जिसने आपने सुना होगा। तो वर्टिकल मोशन को टाइड्स और हॉरिजॉन्टल और जो मूवमेंट होती है उसको हम करंट्स या वेव्स के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें, ओशियन की जो मूवमेंट होती है वो तीन प्रकार की होती है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। तीन प्रकार की इसमें गति होती है। इसमें पहला है वेव्स, दूसरा हमारी है टाइड्स, और तीसरी हमारी है करंट्स, जिनको धाराएं बोलते हैं हम। ये हमारी वेव्स, टाइड्स और करंट्स। अब हम इसको वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेव्स क्या होती है, टाइड्स क्या होती है, करंट्स क्या होती है और उसका ओरिजिन कैसे होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो ओशियन वेव्स होती है वो ओसिलरी मूवमेंट होती है। ओसिलरी मूवमेंट किसमें होती है? वाटर के अंदर, जिसके अंदर पानी जो ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक दिशा के अंदर ये चलती रहती है एक लंबे समय के लिए। इस प्रकार से मान लीजिए वाटर की मूवमेंट ऐसे है तो इसमें ये आगे की तरफ बढ़ती रहती है और ये आगे आगे चलती रहती है। और इसके अंदर इसके वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो तो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, बट इस जो वेव्स है वो आगे बढ़ती रहती है। तो हमें ऐसे लगता है जैसे पानी आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो वेव्स होती है वो आगे बढ़ती रहती है। वाटर के पार्टिकल वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये कैसे होती हैं? ये इसी वजह से होती हैं क्योंकि जैसे ही हवा हवा की मान लीजिए डायरेक्शन है, हवा की डायरेक्शन जैसे ही समुद्र के पानी के ऊपर पड़ेगी तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो हवा है
हवा के कारण इसके ऊपर छोटी छोटी रिपल्स पड़ जाती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। तो अब हम डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होती है वेव्स। टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन्स, द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द विंड। वेव्स क्या होती है, हवा की घर्षण गति के कारण या हवा के घर्षण के कारण जो समुद्र का पानी ऊपर नीचे आगे पीछे जो होता रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। वेव्स जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेव्स होती है, इसके ऊपर ये जो हमारा ओशन जो वाटर है, इसके अंदर ये हवा की गति इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से जैसे हवा की गति जिस डायरेक्शन चलेगी, पानी हमें लगता है उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। एक्चुअल में वो पानी नहीं बढ़ रहा है, उसके जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मूविंग अप एंड डाउन्स, और जो वेव्स होती हैं वो आगे बढ़ती हैं। तो टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन्स, द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड द वेव। तो वेव यानी कि जो जलधाराएं क्या होती है ये हमारे हवा की मूवमेंट के कारण या हवा की गति के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स जो लगती है उसके कारण इस पानी के ऊपर छोटी छोटी रिपल्स ही पड़ जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो इस प्रकार की जो रिपल्स दिखाई दे रही है ये वाले, यही हमारी क्या है, ओशन वेव्स है। अब वेव से रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं, हम बात करते हैं कि वेव की कौन कौन से फीचर्स होते हैं। जिसमें एक होती है वेव की लेंथ होती है, उसकी वेव की लेंथ यानी कि लंबाई, उसकी हम बात करें वेव की हाइट, उसकी जो है ऊंचाई हम कहते हैं एप्टीट्यूड्स होता है ये, और वेलोसिटी यानी कि वेव की गति। ये चार इसमें पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, तो जिससे आप आसानी से इसको समझ जाएंगे कि वेव्स के ओरिजिन होने के पीछे क्या कारण। ओरिजिन के पीछे मैंने आपको बताया जैसे फ्रिक्शन, और ये जो कॉजेज ऑफ वेव्स की बात करें तो दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन एंड प्रेशर ऑफ विंड ऑन द स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस के ऊपर जैसे हवा चलती है, हवा चलना के कारण क्या होता है कि उसके ऊपर जो मूवमेंट होती है हवा की, और उससे जो पानी जो आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है, उसी के कारण जो है वो इसका ओरिजिन होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वेव्स की गति कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी। ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ विंड के ऊपर, और कितने लंबे समय तक जो है हवा उसके ऊपर बह रही है, किसके ऊपर, ओशियन के ऊपर। मान लीजिए हवा की डायरेक्शन ये है, कितने लंबे समय तक वो बह रही है, कितनी दूरी तक बह रही है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। और कितने गहराई तक वाटर की जो गहराई है, डेप्थ होती है, वो भी इसके ऊपर, मतलब उसकी जो हवा की जो वेव्स की जो हाइट है, उसकी जो लेंथ है, वो डिपेंड करती है उसके डेप्थ ऑफ वाटर के ऊपर, विंड के ऊपर, और कितने समय तक वो उसके ऊपर बह रही है, क्या विंड कितने समय तक उसके ऊपर बह रही है, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। यदि विंड ज़्यादा फास्ट है तो हवा की यानी कि जो वेव की जो लेंथ है वो बड़ी रहेगी। यदि वो धीरे धीरे चल रही है तो इसकी वेव की जो लेंथ है वो कम होती रहेगी। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये है हमारी वेव्स। अब जैसे कि पानी इसके ऊपर टकराया है तो क्या होगी, ये हमारी जो वेव्स है वो जनरेट होगी एक यहाँ पर। इसी प्रकार से एक वेव से ये यहाँ इसके पीछे आपको दिखाई दे रही होगी, और इसके पीछे यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या है, वेव्स है, जिसमें इसी डायरेक्शन से हवा इसके ऊपर चलेगी तो इनका ओरिजिन होगा। और जैसे जैसे ये समुद्र के कोस्ट यानी समुद्र तट के ऊपर आती रहती है, इसके पास में आती रहती है, इसकी जो हाइट है धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि इसकी जो गहराई होती है पानी की वो कम हो जाती है, और एज ए सर्फ के रूप में वो आकर टूट जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है वेव की। तो वेव्स में जैसे हमने बात बताया आपको, एक होती है वेव की क्रेस्ट एंड ट्रफ। मैं सिंपल आपको यहाँ बताता हूँ। मान लीजिए ये एक वेव है, ये इस प्रकार से जो वेव्स है आगे पीछे बढ़ती रहती है यहाँ। तो जल का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, मान लीजिए हमारी समुद्र की जो है गहराई या इसका जो सी लेवल होता है, वाटर लेवल है, तो हवा की गति के कारण जो वाटर है वो ऊपर उठता है, ऐसे ऊपर उठ गया। तो ऊपर उठने से क्या होगा, ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं वेव क्रेस्ट, यानी कि इसका शीर्ष जिसको हम बोलते हैं। और जहाँ तक पानी नीचे जाता है, ये वाला नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वेव ट्रफ। यानी कि एक ऊपर उठा हुआ भाग और दूसरा जो होता है हमारा नीचे बैठा हुआ जो भाग होता है, ये हमारा क्रेस्ट होता है और ये हमारी होती है ट्रफ। अब होता है वेव हाइट। हाइट का मतलब है कि सी लेवल से इसकी हाइट कितनी, जैसे कि यहाँ से यदि हम क्रेस्ट की बात करें तो डिस्टेंस
बिटवीन द ट्रफ एंड क्रेस्ट इज नॉन एज द हाइट ऑफ वेव्स। अब ये इसकी हाइट होगी, या मान लें मैक्सिमम इसका पॉइंट ये है, मिनिमम हमारा ये है, तो इसके बीच का जो ऊपर उठा हुआ जो भाग है, वर्टिकल जो इसकी हाइट होती है, वही हमारी क्या होती है, हाइट होती है। इसमें दूसरा आता है हमारा वेव एम्पलीट्यूड्स। ये वेव एम्पलीट्यूड्स का मतलब है 1/2 ऑफ द वेव हाइट। ये वेव हाइट है, इसका जो आधा भाग होता है, हाफ जो इसका पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव एम्पलीट्यूड्स। एक आता है वेव पीरियड्स, यानी कि इसका जो समय सीमा कितनी है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ एज द पास ए फिक्स्ड पॉइंट। क्या होता है कि वेव मान ली एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक कितने समय में गई है, या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ जो है, ये हमारा जो ट्रफ होता है, इसका गर्त जिसको हम बोलते हैं, डिप्रेशन भी इसको बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के अंदर या इस जगह से दूसरी जगह पहुँचने में वेव को कितना टाइम लगा है, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं वेव पीरियड। इसी प्रकार से हम बोलते हैं इसमें एक हमारा वेव लेंथ, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। अब एक तो हमारा ये है क्रेस्ट सी, और इसी प्रकार से एक ये क्रेस्ट है, इसके बीच का कितना डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। एक ये क्रेस्ट है हमारा ऊपर उठा हुआ भाग जिसको हम शीर्ष बोलते हैं, एक ये दूसरा है ऊपर उठा हुआ भाग जिसको भी हम शीर्ष बोलते हैं। तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। उसके बाद में आता है हमारा वेव स्पीड, द रेट एट विच द वेव्स मूव थ्रू द वाटर एंड इट्स मेजर इन द नॉट। वेव की जो गति है वो कितनी होती है, जिसको हम नॉट के अंदर मापते हैं। इसमें क्या होता है, द रेट एट विच द वेव मूव, यानी कि वेव की गति, चलने की गति कितनी है, थ्रू द वाटर, पानी के अंदर जो धाराएं हैं वो कितनी स्पीड से या कितनी गति से चल रही है, इसी को हम वेव स्पीड बोलते हैं, जिसको हम नॉट के अंदर मापते हैं। और एक होता है वेव फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ वेव पासिंग एट ए गिवन पॉइंट ड्यूरिंग ए 1 सेकेंड टाइम इंटरवल, एक सेकेंड समय के अंदर कितने जो वेव पास हुई है, इसको हम बोलते हैं वेव फ्रीक्वेंसी। आगे आप यहाँ इसमें डायग्राम में और देख सकते हैं, ये देखिए, इसको आप आसानी से देखते हैं, ये हमारा होता है जो ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेव क्रेस्ट। इसी प्रकार से ये जो नीचे बैठा हुआ जो भाग, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो ये दो इसके पॉइंट होते हैं, ये वेव की मैक्सिमम हाइट है, ये इसकी मिनिमम डेप्थ है, मैक्सिमम डेप्थ, और इसके बीच का जो भाग होता है, इसको हम बोलते हैं ये क्रेस्ट है, और ये हमारा है ट्रफ। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, ये है इसकी हाइट। हाइट का मतलब है कि ये हमारा जो क्रेस्ट है इसके बराबर, और इसी प्रकार से ये हमारा ट्रफ है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं वेव हाइट, उसकी ऊंचाई। इसी प्रकार से ये हमारी वेव लेंथ है, जिसमें दो ऊपर उठे हुए जो क्रेस्ट होते हैं उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये देखिए यहाँ पर, ये इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं वेव की लेंथ। और ये हमारा जो होता है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड्स। ये जैसे कि वेव की जो हाइट होती है, इसका हाफ जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं वेव एम्पलीट्यूड्स। तो ये हमारा वेव से रिलेटेड है कि इसके अंदर हम क्रस्ट होते हैं, ट्रफ होता है, इसमें फिर इसकी हाइट होती है, इसकी वेव लेंथ होती है, वेव फ्रीक्वेंसी होती है, वेव पीरियड्स होता है। यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो वेव का जो क्रेस्ट है, ये हमारा क्रेस्ट है, इसी प्रकार से ये ट्रफ है, ये भी वेव की हाइट होगी कि ट्रफ और क्रेस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हमारी हाइट होगी, ये होगी हमारी दो क्रेस्ट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, इसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड वेव स्पीड। वेव की स्पीड कितनी है, यहाँ देखिए वेव लेंथ, ये हमारी होगी वेव लेंथ, ये वेव लेंथ है। यदि वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो हमारी वेलोसिटी कम होगी, यदि वेव लेंथ जो कम होगी तो हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो वेलोसिटी को मापने का जो तरीका है, या इसका फॉर्मूला यदि हम बात करें तो वेव लेंथ डिवाइडेड बाय वेव पीरियड्स, कि वेव की लेंथ कितनी और कितने पीरियड्स के अंदर उसने उस एक सेकेंड के दौरान जो इसको क्रॉस किया है, यही हमारा बताता है कि वेव की वेलोसिटी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी गति कितनी है। यहाँ पर भी आप इसमें इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं और आसानी से, ये वेव ट्रफ है हमारा, तो नीचे उठा हुआ भाग है, ये वेव लेंथ है, ये हमारा सी है, सी लेवल है। सी लेवल से जब हम
पानी ऊपर उठता है, ऊपर उठा हुआ जो मैक्सिमम भाग होता है इसको वेव क्रेस्ट, और जो नीचे पानी जाता है उसको वेव ट्रफ। ये हमारी डेप्थ होगी, वेव की डेप्थ कितनी डेप्थ है, ये देखिए पानी जितना ज़्यादा नीचे होगी उसकी वेव इतनी डेप्थ होगी। द पीक और क्रेस्ट और वेव हाइट, ये हमारी वेव हाइट है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, द मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट एंड मिनिमम हाईएस्ट पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज नोन एज द वेव हाइट। यहाँ पर और आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से, ये सी वीड्स है, ये वेव लेंथ है, इसकी हाफ ऑफ है, ये वेव की मोशन है, द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स यहाँ पर मूव करते रहते हैं ऊपर नीचे, ये हमारी वेव लेंथ होगी। जहाँ पर वेव लेंथ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर वेलोसिटी कम होती है, और वेव लेंथ जहाँ पर कम होगी वहाँ पर वेलोसिटी, जहाँ वेव लेंथ कम होगी वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये देखिए यहाँ, वेव डू नॉट इंटरेक्ट विद द सी फ्लोर, वे क्या सी फ्लोर के साथ में इंटरेक्ट नहीं करती हैं। द ऑर्बिट्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स आर सर्कुलर। अब ये देखिए, अब ये इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव करते हैं अपनी जगह पर, ऊपर नीचे जाते रहते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से इसका जो क्रेस्ट बनता है, इसी प्रकार से यहाँ नीचे जाने पर ये इसकी ट्रफ बनती है, ये हमारी होती है, इसके अंदर हाइट्स होगी। तो वेव डेप्थ क्या है, हाफ ऑफ द वेव लेंथ। वेव्स, आगे दो प्रकार की वेव्स होती हैं, एक होती है हमारी प्रोग्रेसिव वेव्स जो आगे बढ़ती रहती है, एक होती है स्टैंडिंग वेव्स, स्थिर इसको हम बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव प्रगामी जिसको हम बोल सकते हैं। मूव अक्रॉस द सी सरफेस, ये जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं ये पूरे महासागर के अंदर, पूरे महासागर को क्रॉस करती हैं, जैसे जहाँ से इसका ओरिजिन होगा वो किनारों तक आगे बढ़ती रहती है। और स्टैंडिंग वेव्स कौन सी होती हैं, जो कि ओसिलेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट के बीच में सिर्फ ओसिलेट करती रहेगी, ऊपर नीचे पानी इसके अंदर चलता रहेगा लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो देर आर टू काइंड्स ऑफ द वेव्स, दैट इज द प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टैंडिंग waves. The progressive waves move across the sea surface and standing move oscillate about a fixed point. प्रोग्रेसिव वेव्स, अब प्रोग्रेसिव जो वेव्स है उसको हम आगे फर्दर तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक आता है हमारा सी, स्वेल और सर्फ। सी में क्या है, इरेगुलर वेव्स इन द एरिया ऑफ जनरेशन, जैसे कि जो समुंदर होता है वहाँ पर क्या इसका ओरिजिन होता है। इरेगुलर वेव्स, ये रेगुलर वेव्स नहीं होती है इन द एरिया ऑफ द जनरेशन, जहाँ पर इनका जनरेशन होता है ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, दिशा के अंदर मूवमेंट इनके चलती रहती है। स्वेल, जो स्वेल होती है दैट इज द मोर रेगुलर वेव्स, ये रेगुलर वेव्स होती है बियॉन्ड द एरिया ऑफ जनरेशन, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर इसका ओरिजिन होगा उसके बावजूद भी आगे की तरफ ये बढ़ती रहती है इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से इनका जो मूवमेंट चलती रहती है, ये होती है स्वेल। और दूसरी होती है हमारी सर्फ, द वेव दैट हैव रीच द कोस्ट, ये जो स्वेल है वो ज़्यादा कोस्ट तक नहीं पहुँच पाती है, लेकिन जो सर्फ होती है वो कोस्ट तक पहुँचती है, हाइट बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे ऐसे टूट जाती है। तो वेव दैट हैव रीच द कोस्ट ग्रोथ इन हाइट एंड ब्रेक, जैसे जैसे ये कोस्ट की तरफ बढ़ेगी इनकी हाइट बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा कि ये कोस्ट के ऊपर टकरा कर टूट जाती हैं। जो सर्फर होते हैं जो हमारे ओशियन के अंदर चलते रहते हैं वो इसी के सारे जो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तीनों का, ये हमारा सी है, इसके अंदर जो वेव्स का ओरिजिन हुआ है रेगुलर नहीं है, यहाँ पर कोई भी हमें कोई ऊपर नीचे कभी छोटी कोई बड़ी दिखाई दे रही है। ये है स्वेल, ये देखिए ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है जो रेगुलर है, आगे आगे बढ़ती है। उसके बाद जैसे कोस्ट आता है तो ये देखिए इनकी हाइट बढ़ जाती है और एक सर्फ के रूप में आगे जाकर जो है टूट जाती है। इस प्रकार से जैसे जैसे कोस्ट आता है इनकी हाइट बढ़ती जाती है और उसके बाद में फिर इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी लेवल कम होने से फिर जो है टूट कर दी जाती है और नीचे से फिर वापस ओशन की तरफ मूव कर जाती है। तो ये तीन प्रकार की होती है, सी, स्वेल और सर्फ। दिस इज द काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। दिस इज वेव रिफ्रैक्शन। वेव रिफ्रैक्शन में जैसे कि जहाँ से वेव का ओरिजिन होता है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो हर एक लेवल के ऊपर इनका एनर्जी का जो लेवल होता है वो मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। इसमें ये देखिए वेव क्रेस्ट है, जहाँ पर जो ऊपर उठे हुए भाग है, मैंने आपको पहले बताया था। वेव जैसे आगे आगे बढ़ रही है, ये रिपल्स पड़े हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाले जो है ये वेव्स रिपल्स है जो आगे की तरफ मूव कर रही हैं। ये है यहाँ पर है हाई एनर्जी जोन, यहाँ पर आकर सर्फ के रूप में जब वो टकराती है
तो यहाँ पर एनर्जी का लेवल इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका हाइट बढ़ जाती है। हाइट बढ़ने से एनर्जी लेवल इसका बढ़ जाता है। यहाँ पर कोस्ट के ऊपर टकरा कर वो इसको धीरे धीरे तोड़ती रहती है, और यहाँ पर कोस्टल क्लिप का ओरिजिन होता है। क्लिप क्या होता है कि जो स्टैंडिंग जो हमारा जो रॉक्स होती है अलोंग द सी कोस्ट इज नॉन एज द क्लिफ। जैसे कि ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है, ये सारा हमारा क्लिफ है। इसके अंदर भी जो क्लिप के अंदर आगे जो बढ़ा हुआ भाग होता है, दैट इज जो कि ओशियन की तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं हेडलैंड। और यहाँ पर एक जो कर्व सा बन जाता है, इसको हम बोलते हैं एम्बार्कमेंट, दिस इज एम्बेमेंट। और इसके बीच में जैसे कि आपको दिखाई दे रही है ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जो सैंड ड्यून्स या सैंड्स वगैरह जो है जम जाती है, इसको हम बोलते हैं बीचेस। जैसे आप समुद्र पे जाएंगे आपको बीच यानी कि जो किनारा होता है वहाँ दिखाई देते हैं। ये हमारी ट्रफ है, दैट इज इस प्रकार से देख रहे हैं आप, ये ट्रफ है। सारा नीचे उठा हुआ जो भाग होता है वो ट्रफ होती है। और ये हमारा जो दिखाई दे रहा है जो आगे की तरफ वेव बढ़ती है, दैट इज वेव ऑर्थोगोनल। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो लो होती है। जैसे कि ये आपका जो इम्बार्कमेंट या बीच जो बना होता है वहाँ पर एनर्जी लो होती है, क्योंकि धीरे धीरे जाकर वो समुद्र से टकराती है। लेकिन जहाँ पर जो सर्फ के रूप में वो कोस्ट से टकराती है और उसका जो इरोजन करती है और इस सी क्लिप जो बनता है, वहाँ पर एनर्जी का लेवल जो है ज़्यादा होता है। द बेंडिंग ऑफ द वेव क्रेस्ट एज वेव एंटर द शैलो वाटर इट इज ड्यू, यानी कि वेव के जो क्रेस्ट का जो बैंड बनता है, द बेंडिंग ऑफ द वेव क्रेस्ट एज द वेव एंटर शैलो वाटर। शैलो वाटर का मतलब होता है जहाँ पर पानी की गहराई कम होती है, वहाँ पर जो एंटर करता है। तो ये दो कारण से होता है। एक तो होता है इसमें ड्रैग अलोंग द बॉटम, क्योंकि धीरे धीरे ये बॉटम यानी कि जो हमारा इसका जो तल होता है इसके सारी सारी चलता जाता है। और डिफरेंशियल स्पीड अलोंग द क्रेस्ट, और जो क्रेस्ट होती है, दो क्रेस्ट होती है, इनके बीच की जो स्पीड है वो उन दोनों में यदि फ़र्क आ जाता है, अंतर आ जाता है, तो वेव का रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो ये दो कारण से होता है, ड्रैग अलोंग द बॉटम और डिफरेंशियल स्पीड अलोंग द क्रेस्ट। एक इसमें होती है हमारी जो वेव्स में सुनामी, जैसा कि कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, द जायंट्स वेव कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक ऑन द ओशियन सरफेस। कई बार क्या होता है कि ये हमारा ओशियन होता है, ओशियन सरफेस होता है, यहाँ पर कई बार जो है अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी जो है वेव्स जो है ओरिजिन होती है, और समुद्र की तरफ ये बढ़ती जाती है, कोस्ट की तरफ, और हाइट इनकी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार की जो हाई स्पीड जो वेव्स होती है, जो बड़ी बड़ी जो वेव्स होती हैं, जो कि अर्थ के ओरिजिन के या अर्थक्वेक के ओरिजिन के कारण, अर्थक्वेक के कारण इनका ओरिजिन होता है। जो कि ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स यदि ओशियन फ्लोर के अंदर आते हैं, डीप ओशियन के अंदर आते हैं, तो इसका जो प्रभाव है काफ़ी दूर तक पड़ता है। तो यहाँ से फिर वेव्स का उठना धीरे धीरे जारी रहता है और एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, और ये कोस्टल के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर जाकर ये टूट जाती है, जिससे काफ़ी सारा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो दैट इज द सुनामी, द जायंट्स वेव कोज्ड बाय द अर्थक्वेक्स ऑन द सी फ्लोर। तो ये तो था हमारा चैप्टर, वेव्स क्या होती हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना। थैंक्स।